बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जो भी मेरी आवाज़ जहाँ पे भी सुन रहा है दुनिया के कोने में। बहुत सारे लोगों को मेरा पता होगा कि मैं जन्नत हूँ, जन्नत अली। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और आप कह लें मेरा जज्बा है अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना। और बाकी लोगों की तरह मेरे में भी एक दिल है। और 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है हरीपुर में हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मैं खुद एक ख्वाजा हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप दुनिया के जिस कोने में हों हमारा दर्द जो उनसा है वो साझा है, एक जैसा है, हम महसूस करते हैं। बेशक वहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका दर्द जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो ना तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे देख के ये दुखी जो वाक़या हुआ है और बहुत ही गैर इंसानी वाक़या जो कि पेश आया हमारी कम्युनिटी के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ। मैं 2 दिन चेक करती रही पहले कि क्या क्या एक्शन क्या होता है। आई वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं देख रही थी कि शायद कोई इसका हल निकले, शायद कोई हुकूमत की तरफ से कोई बयान आए, या हमारे वज़ीर आज़म साहब कुछ कहें, या वज़ीर आला साहिबा कुछ कहें। बेशक ये केपीके में वह जहाँ के वायलेंस रेट सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा उनका आमदन भी है। यानी जो ख्वाजा हैं, जिनको जो आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, आप सिनेमा में भी जाते हैं, आप थिएटर पे भी जाते हैं, आप उनको एक एज एन आर्टिस्ट अपनी खुशियों पे भी बुलाते हैं। किन की खुशियों में वो गाने के लिए आते हैं? आपकी खुशियों में। किसी का बच्चा पैदा होता है, किसी की शादी होती है, तो आपकी खुशियों में ही 4 चाँद लगाने के लिए आप उनको बुलाते हैं, ठीक है। और ये वाक़या क्यों पेश आया कि आपने उनका आमदन, जो उनकी इनकम थी, जो उनका एक ज़रिया बना हुआ था कमाने का और रिज़्क़ का, वो आपने बंद करने की कोशिश की। और उनको इस तरह से उनको ज़लील और उनको किस तरह से सड़क पे घसीटा गया। एक कुर्बानी के जानवर को भी, कोई भी जानवर को भी कोई इस तरह से नहीं ट्रीट करता, इतनी तकलीफ़ के साथ, ठीक है। मैं खुद इतने मुल्कों में यहाँ परफॉर्म करती हूँ, 40-45 मुल्कों में। मैंने कभी इस तरह से गैर इंसानी सलूक होते हुए नहीं देखा, और इतनी तकलीफ़ के साथ कि कलेजा फट के हाथ में आ जाता है। मेरा खुद कल शो था, मैं कहीं पे भी नहीं जा पाई जब से मैंने ये वीडियो देखी है। और मैं ये सोच रही थी कि कुछ इदारे हमारे जो कम्युनिटी के हैं, मगरमच्छें बैठी हुई हैं, जो भेड़िए काली ब्लैक शीप्स बैठी हुई हैं, वो कुछ प्रोटेस्ट कर लेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-10 हज़ार निकाल के लोगों को थोड़ा सा अरेंज करके कुछ करेंगी। उनमें से भी 1-2 जो कि मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने अपने लिमिटेड अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस तरह से नहीं रजिस्टर हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। हर शहर, हर सूबे से लोगों को निकलना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, पॉलिटिकल लोगों को, न्यूज़ चैनल्स को, आर्टिस्ट को, फ़नकारों को, जो कि अमन के एम्बेसडर कहते हैं, खुद को सफ़ीर कहते हैं अमन के, वो लोग कहाँ पे हैं, वो इदारे कहाँ पे हैं, वो INGOs कहाँ पे हैं, जो हमारे नाम पे अपनी दुकानें चमकाते हैं, जो हमारे नाम पे इतनी फंडिंग लेते हैं। और आपको पता है पुलिस ने ही सलूक किया, पुलिस में ही आप लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को रखा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में। एक तरफ आप उनको नौकरियां देते हैं, वो भी जो कि बाहर से फंडिंग आई थी, दूसरी तरफ उन्हीं को पुलिस के ज़रिए ही मार। ये कैसा कानून है, ये कैसे स्टैंडर्ड है कि एक जगह आप उनको दिखा रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, वाह वाह, फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के ज़रिए वही उनको घसीट रहे हैं। किस तरह से जानवरों जैसे। अभी जो वीडियो मैंने अटैच किया, आप इसको काइंडली देखिए और आप बताएं कि अगर आपकी अपने दिल से पूछें, अगर आपकी औलाद को इस तरह से जलील और रुस्वा किया जाए, सड़क पे खींचा जाए। अभी एक मंशियात फरोश कोई फीमेल थी, उनको इतने प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा है, इवन के हथकड़ियाँ भी नहीं पहनाई गई। मुजरिम भी अगर कोई होता है, कानून सब पे लागू है, कानून की जो सी है अमल करना हम सब पे फ़र्ज़ है, और कानून की खिलाफ वर्जी पे एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन आपने उनको एक जानवरों से भी बदतर तौर पे ट्रीट किया है, तो आप उनको मना कर रहे हैं परफॉर्म करने से। तो आपने उनके लिए क्या ऐसे रखे हैं, उनके लिए कौन सी सहूलतें रखती हैं, कौन से उनको महाना आप कोई दे रहे हैं, कोई ऑनरेरियम दे रहे हैं, या कुछ उनके पैसे लगाए हुए हैं जो कि वो बिल कहाँ से दें, वो खाएं कहाँ से, वो अपने घर वालों को कहाँ से खुश करें जिन्होंने उनको निकाल के बाहर फेंका हुआ है।
पैसे भी कमाते हैं, अपने घर वालों को खिला देते हैं। प्यार के भूखे लोग कि प्यार से बोल रहे हैं, बहन भाइयों की फीसें दे रहे हैं, माँ बाप बीमार हो गए उनका इलाज करा रहे हैं, अपने पे क्या लगाते हैं, उनकी क्या लाइफ है। पार्टनर रखते हैं, पार्टनर भी उनको नशों में या उनसे पैसे लेके भाग भाग जाते हैं या अपनी शादी कर लेते हैं, एंड पे वो अकेले ही रह जाते हैं, बुढ़ापे में भी उनका कोई पूछने वाला नहीं। ये तो हमारी कम्युनिटी है हाजत सराओं की, जो एक दूसरे को चलो संभाल लेती हैं। लेकिन मैं इतनी पेन से ये कह रही हूँ, मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि बचपन से ही हम लोगों को खुश करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना तो ऐसे करना है तो फिर हम रह सकते हैं। स्कूल में जाएं, यहाँ नहीं बैठना वहाँ बैठना है। नौकरियाँ पहले तो मिलती नहीं, मिलें तो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, बातें और गंदी सोच और गंदी नज़र से देखा जाता है, काम नहीं दिया जाता। एंड पे आप ये देखें, अगर आप परफॉर्म नहीं करने देंगे तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन रहेगी, बेगिंग। बेगिंग पे भी जब वो जाते हैं, पूरा ऑपरेशन होता है, किस तरह से उनको घसीटा जाता है। मैंने खुद इतनी दफ़ा हमारे जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं उनके साथ मिलके प्रोटेस्ट किया है, जो बेगिंग पे पकड़ते थे, तो उनके लिए फिर आपने कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं, एंड पे सेक्स वर्क रखता है, सेक्स वर्क रह जाता है। तो वो भी आप लोग ही हैं जो दुकानदार हैं, जो ख़रीदने आते हैं, और वो भी उन पे दब्बा लगता है हर चीज़ का, उससे जो रिस्क भी एसोसिएट है वो भी उनके ऊपर गंद डलता है। तो एंड पे आप यही ऑप्शन छोड़ना चाहते हैं। ये तो मुझे वो याद दिलाता है जो 1871 में जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, ठीक है। उन्होंने एक किस्म की पूरी हाजतसरा कम्युनिटी आर्टिस्टों को अरेस्ट करके जाइनोसाइड उनको ख़त्म करना चाहते थे। मुझे लगता है ये वो हिस्ट्री का वक्त दोबारा से आ गया है। मैं पूछती हूँ, आप लोगों के बच्चों की खुशियाँ होती हैं, आप क्या है प्लेन पे आप लोगों को इनविटेशन दे रहे हो, ना हमारी कोई शादियाँ होनी वहाँ, ना हमें वहाँ राइट है, एक सालगिरह होती है, एक छोटे से ज़रिए हैं कमाने के, वो भी इज्जत से, ताकि ये हर लोगों के नीचे ना बिछना पड़े। ना बिछो तो आप लोग फंक्शंस पे बुला के गोलियां मार देते हो, किडनैप कर लेते हो, उन्हें कॉलें करके थ्रेट करते हो, उनकी टिंडे कर देते हो, पाँव पे गोलियां चलाते हो। कितनी कितनी वीडियोस बनी हैं। अब हम अपनी मेहनत से कानून पास कराया था कि उस पर अमल होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट एक्ट, चलिए उस पर अमल कर लें आप। हर शहरी को, बेशक वो एक वज़ीर आज़म है, बेशक वो एक आम इंसान है, ठीक है, उसको भी उतना ही इज़्ज़त का हक़ है, उसकी भी उतनी इज़्ज़त है जितनी वज़ीर आज़म की वज़ीर है। उनके बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, हम किसी की औलादे नहीं हैं। एंड पे आप हमारी ही कम्युनिटी के जो 2-3 है ना लोग, उनको सिखा के बुलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सारा मसला हल हो गया। लेकिन ये कितने सालों से चलता आ रहा है। आप मेरी शागिर्द निगाहें, ठीक है, मैं उसकी टीचर हूँ, वो मुझे गुरु कहते हैं, अपना उस्ताद मानती है, जो कि गुजरावाल है। उसके साथ इतना जानवरों जैसे सलूक किया। और बीच में से कभी कभी एक मसला ये है कि हमारी खुद कम्युनिटी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। किसी को ज़्यादा खूबसूरत है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, या ज़्यादा उसको कोई, उसका कोई जोबन लग गया, या उसको कोई कहीं से ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिल गया, तो क्योंकि इतने रिसोर्सेज कम है, मैं ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करती हूँ, रिसोर्सेज कम हैं और कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो फिर एक दूसरे में भेड़ चाल का शिकार बन जाते हैं, एक दूसरे को नीचे। और अक्सर मुखबरी भी यही करती हैं, पकड़वाती भी हैं, जिस तरह निगाहें के केस में हुआ। कोई नहीं बोला, किसी की आवाज़ नहीं आई, वो सबके लिए रोती रही। यहाँ से बैठ के मैंने प्रोटेस्ट किया, कहाँ कहाँ फ़ोन किए। अभी भी मेरे से, मैं बेशक कनाडा में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर जो तकलीफ़ है, मैं जो भी करती हूँ हर महीने जो मेरे से हो सकता है, कितने बूढ़े लोग हैं जो ये दारों को चाहिए, उनको उनकी दवाइयाँ लेके दें। आप अपनी पार्टियों में अपनी दुकानें चमकाने लगे हुए हो, प्लीज़ इन लोगों को भी थोड़ा सा, आपको राइट बनता है, आप इन लोगों से भी क्वेश्चन पूछें। और इनको भी चाहिए, वो अपने अपने फ़ोटोशूट्स और वाह पे लगे हैं, ये वर्ड्स, ये स्टेटमेंट्स देना, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आप एक्शन लेते हैं ना, वो एक्शन नज़र आना चाहिए, खाली अल्फाज नहीं नज़र आने चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी जो उनसी है ना, उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई प्लान बना के उस पर अमल दरामद या एग्जीक्यूट ही करेंगे, तब तक वो प्लान नहीं चलता, ठीक है। बेशक मैं यहाँ पे हूँ, बेशक आप मेरे सांस खींच लें, वहाँ पे भी मेरे पे अटैक हुआ, कम्युनिटी वालों ने किया, डिफेम करने की कोशिश की, कि लॉ पास कराया, मार्च करवाई। तो आपको पता है, रंग रूप हो, चीज़ें हो, तो बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, सारी मूर्तों को पता होगा। तो मूर्तों में भी एका नहीं है, मूर्तों को भी चाहिए अपने घर से पहले अपना घर साफ करें, फिर बाहर के लोगों को, बीच में से ही निकलती हैं अक्सर ये काली भेड़ें, जिनको लालच दे के इनको यूज़ कर लिया जाता है। हमेशा कम्युनिटी के ही कुछ लोगों को, जो कि ज़रूरतमंद थे और जो वल्नरेबल थे, उनको पिक करके उनसे ही वीडियोस बनाई जाती हैं, उन्हीं से आवाज़ उठाई जाती है। मैं तो अल्लाह से रो रो के फरियाद करती हूँ कि रोज़े महशर परवरदिगार इनके साथ क्या सलूक होगा, जिनको या तो हम सारी कम्युनिटी को एक ही बार फना कर दिया जाए, या इन जैसे जानवरों को एक
कश्ती में बिठा के इनको डुबो दिया जाए। खुदा खौफ़ी, सिला रहमी, इंसानियत जो उनसे है ना वो दुनिया से ख़त्म हो गई है। मैं सारी ख्वाजा कम्युनिटी से दरख्वास्त करती हूँ कि सब इकट्ठे हों, मिल के आवाज़ उठाएँ, ठीक है? जहाँ मेरी ज़रूरत हो मुझे भी बताएँ और अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में हम पे रहम करे या परवरदिगार।